हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी हमें पुरानी कहावतें और लोक कथाएं हमारे जीवन में नैतिकता और सिखावन की नींव रखती हैं। ऐसी ही एक कहानी है चींटी और कबूतर की। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जहां कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह हमेशा मेहनती और अपने काम में व्यस्त रहती। वह अपने साथियों के साथ मिलकर खाना इकट्ठा करती और अपनी बस्ती को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती। गर्मियों का एक दिन था। सूरज अपनी पूरी तपिश से चमक रहा था और चींटी को बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर-उधर घूमने लगी। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक नदी का किनारा दिखाई दिया। वह नदी की ओर भागी और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। पानी पीते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और चींटी बहाव में बहने लगी। वह छोटी सी चींटी तैर नहीं सकती थी और डूबने लगी। वह चींटी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी और मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। नदी के पास ही एक बड़ा पेड़ था जिसकी एक डाल नदी के ऊपर झुकी हुई थी। उस डाल पर एक सुंदर कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर ने चींटी की आवाज सुनी और उसकी ओर देखा। उसने देखा कि छोटी सी चींटी पानी में डूब रही है और मदद की गुहार लगा रही है। कबूतर का दिल पिघल गया। उसने सोचा, मुझे इस छोटी सी जीव की मदद करनी चाहिए। कबूतर ने जल्दी से अपनी चोंच से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के पास फेंक दिया। चींटी ने उस पत्ते को पकड़ लिया और पत्ते के सहारे तैरते तैरते किनारे तक पहुंच गई। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन अब सुरक्षित थी। चींटी ने कबूतर की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज आपने मेरी जान बचाई। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराया और बोला, मित्रता और सहायता करना हमारा धर्म है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। वह जंगल में घूमते हुए शिकार की तलाश कर रहा था। उसने देखा कि वही कबूतर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। शिकारी ने सोचा, यह कबूतर बहुत सुंदर है। इसे पकड़कर मैं बाजार में अच्छे दाम पर बेच सकता हूँ। उसने धीरे धीरे पास जाकर उस पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया। कबूतर को इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था और वह अपनी मस्ती में मग्न था। पास में वही चींटी भी भोजन की तलाश में घूम रही थी। उसने देखा कि शिकारी ने कबूतर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। चींटी ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और सोचने लगी, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने कबूतर की मदद नहीं की तो शिकारी उसे पकड़ लेगा। चींटी ने एक योजना बनाई और जल्दी से शिकारी के पैर पर चढ़ गई। उसने शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चीख उठा और उसके पैर से खून बहने लगा। कबूतर का बचाव। शिकारी की चीख सुनकर कबूतर चौकन्ना हो गया। उसने नीचे देखा तो शिकारी को अपने पैर पर हाथ रखते हुए दर्द से कराहते पाया। कबूतर ने तुरंत खतरे को भांप लिया और वहां से उड़ गया। शिकारी का ध्यान भटक गया और वह कबूतर को पकड़ नहीं सका। शिकारी ने देखा कि कबूतर उड़ चुका है तो उसने गुस्से से चींटी की तरफ देखा, लेकिन चींटी पहले ही वहां से भाग चुकी थी। शिकारी ने अपनी असफलता पर दुखी होकर वहां से जाने का फैसला किया। अब कबूतर सुरक्षित था। कबूतर ने चींटी को ढूंढना शुरू किया। वह चींटी को धन्यवाद कहना चाहता था। कुछ समय बाद उसने चींटी को एक पेड़ के नीचे देखा। कबूतर ने चींटी से कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त, अगर तुमने समय पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं शायद अब शिकारी के जाल में फंसा होता। तुमने मेरी जान बचाई है। चींटी मुस्कुराई और बोली, दोस्त, तुमने भी कुछ दिनों पहले मेरी जान बचाई थी। मैंने केवल वही किया जो एक सच्चा मित्र करता है। मित्रता और सहायता का यह बंधन हमें हमेशा जोड़ कर रखता है। कहानी से सीख कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम किसी की मदद करते हैं तो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वह मदद हमें भी मिलती है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।